स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने बैलेंस इक्वेशन कैसे करते हैं उसके रूल्स देखे और कुछ एग्जांपल्स के थ्रू प्रैक्टिस भी की। आज हम लोग केमिकल रिएक्शंस के अलग अलग टाइप्स कौन से हैं और उसमें से कुछ टाइप्स को हम स्टडी करने वाले हैं। ओवरऑल 4 रिएक्शंस आपको स्टडी करना है, जिसमें से 2 रिएक्शन आज हम देखने वाले हैं। पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन और दूसरा जो है वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, एक सिंपल अगर एग्जांपल मैं बात करूँ तो आप लोगों ने कभी रेनबो देखा होगा। इसमें टोटल 7 कलर्स होते हैं। यही 7 कलर को अगर हम कंबाइन करते हैं तो आपको एक फाइनल कलर मिलता है। वो कौन सा स्टूडेंट्स? यस, इट्स अ वाइट, है ना। या फिर घर में कई बार हम लोग काफ़ी सारे एक्टिविटी करते हैं, चाय बनाते हैं, है ना, जिसमें बहुत सारे रॉ मटेरियल डालते हैं और लास्ट में एक प्रोडक्ट मिलता है जिसे हम टी कहते हैं, चाय, है ना, ओवरऑल। तो ऐसे ही एग्जांपल्स, ये डे टू डे लाइफ के एग्जांपल, इट्स अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन स्टूडेंट्स। और भी कुछ एग्जांपल्स है, जैसे अमोनिया, ये गैस में अगर हम हाइड्रोजन क्लोराइड, ये भी एक गैस है जिसको कंबाइन करते हैं तो आपको अमोनियम क्लोराइड मिलता है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल मैं अगर लूँ कि मैग्नीशियम के एक स्ट्रिप को अगर मैं जलाऊँ, मतलब कंबस्शन प्रॉपर्टी, है ना, मतलब मैग्नीशियम को अगर मैं ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन करूँ तो उस समय क्या होगा, आपको वाइट पाउडर मिलेगा जिसे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। और एक एग्जांपल अगर मैं लूँ, जैसे एक्टिविटी के रूप में दिया हुआ है यहाँ आपको, कैल्शियम ऑक्साइड। ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? ये छोटे छोटे फाइन पाउडर्स है, स्लैग लाइम के ही जो बोल सकते हैं हम लोग, है ना, फ्यू पीसेस। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड में अगर मैं वाटर डालता हूँ, पानी डालता हूँ, तो मुझे क्या मिलता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में काफ़ी सारी हीट जनरेट होगी, ठीक है। तो ये जो तीनों रिएक्शंस है, या फिर इसके पहले मैंने जो रेगुलर एग्जांपल, डे टू डे लाइफ वाले एग्जांपल बताए थे, उसमें एक चीज़ आपको कॉमन देखने को मिलेगी, और वो है कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट जो है वो ज़्यादा है यहाँ, लेकिन मिलने वाला प्रोडक्ट क्या है? वो केवल सिंगल है। समझ रहे हो, है ना। जैसे यहाँ अमोनियम क्लोराइड मिला, ये सिंगल प्रोडक्ट है। आपको दूसरे में मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला, ये सिंगल प्रोडक्ट था। उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, ये उसके साथ हीट, है ना। तो यहाँ नंबर ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा है और नंबर ऑफ प्रोडक्ट केवल सिंगल है ना। तो ऐसी रिएक्शन को हम करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ रहे हो? तो काफ़ी सिंपल सी डेफिनेशन है कि व्हेन one or more reactant combine in a reaction to form a single product is called as combination reaction। समझ रहे हो, है ना। जब 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट जब इकट्ठा होते हैं और मिलने वाला प्रोडक्ट अगर सिंगल रहेगा तो उसे हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है जो हम डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। समझ रहे हो? उसके बाद है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन एग्जैक्ट अपोजिट है स्टूडेंट्स, किसके? कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। कैसे? पहले कुछ हम लोग एग्जांपल्स या फिर एक्टिविटी देखेंगे, उसके थ्रू आपको इजीली समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि एक स्पून में हम लोगों ने शुगर ली, शक्कर, है ना, जिसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। अब इसको अगर मैंने हीट किया, जलाया, तो क्या मिलेगा? कुछ समय के बाद वो आपको ब्लैकिश पाउडर मिलेगा, साथ में वाटर के कुछ ड्रॉपलेट्स मिल सकते हैं, है ना। तो ये एक्टिविटी एक एक्टिविटी हुई। दूसरी एक्टिविटी अगर मैं बात करूँ कि एक टेस्ट ट्यूब में कैल्शियम कार्बोनेट लेता हूँ और उसको एक दूसरी छोटी जो एक व्हाट कैन से बेंड ट्यूब जो है, उसके थ्रू दूसरे टेस्ट ट्यूब में वो बेंड ट्यूब को मैं छोड़ता हूँ, ठीक है। दोनों तरफ से जो कॉर्क है एकदम टाइट हो। सेकंड इसमें लाइम वाटर है, सेकंड टेस्ट ट्यूब में। अब ये सिचुएशंस में कैल्शियम कार्बोनेट जो टेस्ट ट्यूब में है उसको मैं हीट करता हूँ, थ्रू द बर्नर बोल सकते हो। हीट करने से क्या होगा? वहाँ एक गैस रिलीज़ होगा, वो मतलब कैल्शियम ऑक्साइड होगा, और साथ में ही आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। वो कार्बन डाइऑक्साइड वो टेस्ट ट्यूब के माध्यम से, बेन टेस्ट ट्यूब के माध्यम से दूसरे टेस्ट ट्यूब में जाएगा, और लाइम वाटर क्या हो जाएगी? मिल्की बन जाएगी, है ना। तो ये दूसरी एक्टिविटी
तो ये दोनों एक्टिविटी जब हम देखते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ एक चीज़ कॉमन मिलती है। जैसे शुगर वाली एक्टिविटी में अब में शुगर ये सिंगल प्रोडक्ट था, जो प्रोडक्ट की रिएक्टेंट था, और प्रोडक्ट की अगर बात करते हैं तो यहाँ प्रोडक्ट आपको दो मिला है ना, जैसे कार्बन और वाटर। वैसे ही दूसरी जो एक्टिविटी हम लोगों ने की उसमें कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोगों ने हीट किया, और हीट करने के बाद आपको कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुआ। ठीक है। ऐसे ही अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड अगर लेते हैं हम लोग, और डिकम्पोजिशन के माध्यम से वाटर और ऑक्सीजन गैस, यहाँ भी दो प्रोडक्ट आपको मिल रहा है। ठीक है ना। तो ये दोनों एक्टिविटी से या फिर ये दोनों चीज़ों से हम एक चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं, या फिर एक चीज़ यहाँ कॉमन है कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट यहाँ सिंगल है, लेकिन मिलने वाला प्रोडक्ट मोर देन वन है ना, जो कि एग्जैक्ट अपोजिट है। तो अब हम क्या डेफिनेशन बना सकते हैं डिकम्पोजिशन की? यस, अ केमिकल रिएक्शन इन विच two or more product are formed from a single reactant is called as decomposition reaction। एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें आपको मिलने वाला प्रोडक्ट या एक से ज़्यादा है और रिएक्टेंट केवल सिंगल हो, या फिर सिंगल रिएक्टेंट से मिलने वाले प्रोडक्ट एक से ज़्यादा हो, ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है ना। आप जानते हो, और एक यहाँ एक रिएक्शंस दी हुई है जिसमें वाटर, आप जानते होंगे कि वाटर में अगर हम पानी मिलाते हैं, एसिड मिलाते हैं, तो वो डाइल्यूटेड एसिड मिलेगा, और ऐसे इसमें एसिड रिलेटेड वाटर जिसे हम कहेंगे। और ऐसे इसमें अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, करंट को पास करते हैं, तो डेफिनेटली हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस हम सेपरेट कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ डिकम्पोजिशन ये प्रोसेस है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी के माध्यम से ये प्रोसेस हो रही है। तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। आपको आ सकता है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इलेक्ट्रोलिसिस वगैरह, तो ये उसमें आपको पता होना चाहिए। मुझे एक बताइए कि जो बायोगैस फ्यूल आपको मिलता है, ये जो प्रोसेस है, ये कौन सी रिएक्शन हो सकती है? इट्स अ कॉम्बिनेशन या फिर इसका डिकम्पोजिशन? ये प्रोसेस होगी स्टूडेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शंस की, क्योंकि आपको पता है कि ऑर्गेनिक वेस्ट जो है वो डिकम्पोज होता है विद द हेल्प ऑफ व्हाट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के माध्यम से, है ना। और मिलने वाला प्रोडक्ट आपको ज़्यादा मिलता है, बायोगैस भी मिलता है, मीथेन, या फिर आपको मैन्यूअल्स जो खत के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं, ये भी मिलता है। तो यहाँ भी वही चीज़ है, रिएक्टेंट सिंगल और मिलने वाला प्रोडक्ट मोर देन वन। तो ये भी एक लाइक एज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है इसका एग्जांपल हो सकता है। ठीक है। ऐसे डे टू डे लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स हम स्टडी करते हैं या फिर ऑब्जर्व करते हैं। आप भी देखिए तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि ये कौन सी रिएक्शन है। ठीक है। तो आज हम लोगों ने कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन को एग्जांपल के साथ में स्टडी किया। आज के लिए इतना ही, कल हम मिलेंगे एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।